ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में हम आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की द्विशताब्दी के संदर्भ में आयोजित इस प्रोग्राम में हम आप सभी लोगों को कई जानकारियाँ देते आ रहे हैं कि कैसे स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की और उनकी जो शिक्षाएं हैं उन सब के बारे में हम जानकारियाँ दे रहे हैं। तो ये खुशी की बात है, आज हमारे साथ आर्य सभा मॉरिशस के दो ऐसे वरिष्ठ एवं कर्मठ सदस्य हैं। सबसे पहले हैं श्री राजनारायण गति जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ इतिहासकार श्री सत्यदेव प्रियतम जी भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो हम आज विशेष रूप से बात करने जा रहे हैं मनीलाल डॉक्टर के बारे में, जिनका काफ़ी योगदान रहे हैं आर्य समाज की स्थापना में, मॉरिशस में आर्य समाज की स्थापना में। तो हम गति जी से जानना चाहेंगे कि मनीलाल डॉक्टर जी मॉरिशस क्यों आए, कब आए, कैसे उनका आना हुआ। सभी दर्शकों को हार्दिक अभिवादन। देखिए, मॉरिशस में दो व्यक्ति आए जिन्होंने हमारे देश का इतिहास बदल दिया। प्रथम थे गांधी जी, जो संयोग से दक्षिण अफ्रीका से जा रहे थे भारत, और बीच में यहाँ उनका जहाज़ रुका 2-3 सप्ताह के लिए, 18-20 दिनों के लिए। तो उस समय मॉरिशस एक ब्रिटिश उपनिवेश था, मतलब ब्रिटिश कॉलोनी थी, अंग्रेज़ों का यहाँ पर साम्राज्य था। और यहाँ पर भारत से मज़दूर लोग लाए गए थे, सभी जानते हैं, यहाँ पर गन्नों के खेत में काम करने के लिए। तो जब गांधी जी इधर से जब गुजर रहे थे, रुके यहाँ कुछ समय के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा दौरा करूं देश का और देखूं जो हमारे देशवासी यहाँ पर आए हैं मजदूर के रूप में कार्य करने, काम करने, रोजी रोटी कमाने, उनकी क्या स्थिति है, किस प्रकार से वे जी रहे हैं। तो उन्होंने देश का दौरा किया और स्थिति देखकर, यहाँ पर मज़दूरों की दशा देख करके वो एकदम बहुत ही स्तब्ध रह गए। उन्होंने पाया कि जो मज़दूर लोग जाते थे काम करने प्रतिदिन प्रातः, पहले तो वहाँ पर उनको इनकी दुर्दशा होती थी। जब उनको रोल कॉल, जब हम बोलते हैं, नाम लिखा जाता था, उपस्थिति ली जाती थी, तो बहुत दुर्दशा, उनके गाली देना, मारना, पीटना। इसके बाद उनके लिए वो जो उनकी भाषा है, वो स्कूलों में उनके अधिकार नहीं है पढ़ने के लिए। उनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो तीज त्यौहार हैं, उनके जो उत्सव हैं, उनके जो पर्व हैं, वो मनाने का अधिकार नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, मान लीजिए कोई मित्र है दूसरे गांव में, मान लीजिए कोई रिश्तेदार, कोई परिवार है दूसरे गांव में, वहाँ नहीं जा सकते। आपके पास एक पास होना चाहिए, एक ऐसे कागज़ होना चाहिए, नाम लिखा होगा, आप कहाँ से हैं, कहाँ पर काम करते हैं, वो तब जा सकते हैं। ऐसे आपको अधिकार नहीं जाने का। छोटी सी छोटी बात पर आपको जेल में बंद कर दिया जाता था। और जो है प्रत्येक वर्ष, कहा जाता है प्रत्येक वर्ष 30,000 लोग जेल में बंद किए जाते थे, बिना कारण, बिना मुकदमा, बिना सज़ा, बिना कोई दंड, उनको बंद कर देते थे, केवल इसलिए कि उन पर इतना अत्याचार हो रहा था, इतना जुल्म हो रहा था। देख जो है, एक तो मैंने कहा कि भोजन के लिए उनको राशन मिलता था, लेकिन चावल में कभी मिट्टी का तेल मिला हुआ था, इस तरह से उनको खाने को दिया जाता। तो इतनी दुर्दशा थी उन लोगों की, एकत्र होने के लिए उनको मौका नहीं था, कुछ नहीं था। तो गांधी जी ने जब ये सब देखा तो बहुत दुखी हुए, और वापस जब भारत वे गए तो जा कर के वहाँ पर इस बात की रिपोर्ट दी, और सोचा, वहाँ पर कहा लोगों से कि कुछ तो करना चाहिए, जो हमारे मजदूर, हमारे जो भाई लोग, हमारे देशवासी वहाँ पर काम करें, उनके लिए कुछ करना होगा। तभी विचार करने के बाद एक ऐसे व्यक्ति को भेजा गया जिनका नाम है मनीलाल डॉक्टर। वो डॉक्टर नहीं थे पेशे से, नाम था डॉक्टर, उनके पिताजी मगनलाल जी डॉक्टर थे, लेकिन वो वकील थे पेशे से। यहाँ पर जो कोई नहीं था
इनकी बात करने वाला, मजदूरों की बात करने वाला, मुकदमा लड़ने वाला कोई वकील नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। तो इस ऐसे समय में आए और मनीलाल डॉक्टर आकर के यहाँ पर उन्होंने इनके लिए कार्य करना आरंभ किया। मैं केवल एक घटना आपको बताता हूँ किस प्रकार के व्यक्ति थे। जब वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में एक मुकदमा लड़ने, तो वहाँ जो न्यायाधीश है, जो जज, उन्होंने कहा कि तुम अपनी पगड़ी उतारो और जूते उतारो तब प्रवेश करो। उन्होंने कहा ये कभी नहीं हो सकता है, ये मेरी शान है, ये मेरा सम्मान है और ये मेरी इज्जत है, इसको हटाऊंगा नहीं। तो उन्होंने जो है विरोध किया और भारत तक एक मामला गया, वहाँ से आया उत्तर कि नहीं, मणिलाल जी को उनकी पगड़ी पहनने का अधिकार दिया जाए और जूते भी पहनने का अधिकार दिया। इस प्रकार के व्यक्ति। तो प्रीतम जी, जैसे आप इतिहासकार हैं, आप हमें बताएं कि जब हम लोग मनीलाल डॉक्टर के बारे में बात करें और जैसे गति जी ने कुछ जानकारियाँ दी, तो ये साल कब था और उनका काफ़ी योगदान रहे हैं आर्य समाज की स्थापना करने में, तो इस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। ज़रूर। प्रिय दर्शकगण, आप सभी को मेरी ओर से और राजनारायण की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अहम कार्यक्रम है मनीलाल डॉक्टर पर और गांधी जी के आगमन पर। गांधी जी बहुत थोड़े समय रहे, लेकिन वो महात्मा इन द मेकिंग, महात्मा बनने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी कुछ काम करके आए थे। जैसे राजनारायण ने कहा, जहाज़ अच्छा ही हुआ उसका जहाज़ रुक गया बहुत दिनों तक, 3-4 सप्ताह तो नहीं बोलेंगे, दिन 18-19 दिन। हम मानते हैं कि वो 21 दिन रहे। एक दिन मैंने साउथ अफ्रीका में कहा था, आपके अफ्रीका में 21 साल रहे और हमारे मॉरिशस में 21 दिन रहे। आपके 1 साल का, हमारा 1 दिन। गांधी द्वारा भेजा गया था, बैरिस्टर था। गांधी ने देखा कि अभी धार्मिक महापुरुषों को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अभी सामाजिक स्थिति हमारी बहुत ही खराब है। वो सन्यासी लोग, स्वामी लोग आकर क्या करेंगे? तो उसने सोचा कि मेरे जैसे एक बैरिस्टर को भेजना चाहिए। 1 से 7 साल, 6 साल बीत गए, तब जाके एक जो ढूंढ रहे थे ऐसा व्यक्ति मिला। मैंने पढ़ा था कहीं, इंग्लैंड में मुलाकात हुई, एक झलक हुई और वो पहचान लिया, क्योंकि गुजराती थे वो लोग। तो कहा कि क्या कर रहे हो? कहा कि मैं तैयार हो रहा हूँ काम करने के लिए, बैरिस्टरी। तो बोले मॉरिशस एक टापू है हिंद महासागर में, वहाँ हमारे लोग काफ़ी अच्छी संख्या में है, तुम्हारा काम भी चलेगा और तुम उनकी सेवा भी कर सकोगे। मतलब वो लोग बहुत दुख सह रहे हैं। यहाँ के मालिक, जो गोरे मालिक थे फ्रांसीसी और अंग्रेज़ मिलकर, क्योंकि अंग्रेज़ों का हो गया था मॉरिशस। तो कहा कि वो आर्य समाजी नहीं थे, लेकिन देखा कि आर्य समाज कुछ लोग, क्योंकि कुछ दिन पहले 1898 में 97 में एक सत्याग्रह प्रकाश पहुंच गया था मॉरिशस। तो लोग उसको प्राप्त करके 3-4 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ और वो लोग पढ़कर देखा कि फाइट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए हमें आर्य समाज की स्थापना करनी चाहिए। तो उन लोगों ने आर्य समाज की स्थापना करना आरंभ किया। लेकिन वो नई बात थी, नई चीज़ थी। लोग आते थे, ज्यों ही लोग आते थे, जब बोलते थे लड़कियों की शादी नहीं करनी चाहिए 8-9 साल की उम्र में, तो सभी लोग उठकर चले जाते थे। बोलते थे कि ये जो जात पात का मामला है ये नहीं मानना चाहिए। सभी लोग छोड़कर चले जाते थे, क्योंकि वो अब 1834 से 1900 तक वो मानते आ रहे हैं, तो कैसे एक ही बार में वो लोग छोड़ देंगे? तो वो अटैक कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो मनीलाल जब आए साथ में, तो देखा कि यही लोग कुछ कर सकते हैं। और भारत में उन्होंने आर्य समाज का आंदोलन देखा था अपनी आँखों से, और बहुत ही अच्छा काम हो रहे थे उस वक्त, स्वतंत्रता के लिए और सामाजिक एकता के लिए और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने 1910 में पोर्ट लुइस में एक जगह है जहाँ मैं गया था देखने, लेकिन वो अभी एक मगाज़ा, एक स्टोर है। हमने मांग की थी कि एक जगह देने को हम यहाँ लिखेंगे कि यही मनीलाल डॉक्टर के सहयोग से
आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो वो तो व्यापारी हैं, उनसे उनको क्या लेना देना है। तो नकार दिया, नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, हम चलाएंगे उनका काम। तो उन्होंने जितने लोग प्रयास कर रहे थे उनको बटोरा, इकट्ठा किया और वहीं पर पोर्ट लुइस में आर्य समाज की स्थापना की। यानी जो वर्तमान हेडक्वार्टर हैं आर्य समाज उससे दूर, की। उससे हाँ। दूर जो वर्तमान हेडक्वार्टर्स है वो तो सौदेमास के करीब हैं। ये इधर ही पोर्ट लुइस में सेंटर में, हम्म, तो वहाँ स्थापना की। फिर एक बहुत बड़ा कार्य हुआ था क्यापिप में। हम्म, ये नीचे जब दलजीत लाल जो थे पोर्ट लुइस में आए थे काम करने, उनके सहयोग से हो गया था। हम्म, तो वहाँ किया और वहाँ एक बहुत ही जवान हिंदू जो HSC पास हुए थे या HSC कर रहे थे, नहीं पास हो गए थे, उसका नाम था RK बुधन, राम खिलावन बुधन। वो गांधी के इतने मानते थे कि से मगनलाल गांधी, तो MK गांधी, ये अपने नाम को भी दो भाग में कर दिया। राम खिलावन को कर दिया राम खिलावन RK बुधन, और वो प्रसिद्ध हो गए RK बुधन से। अभी उसके बारे में हम और प्रकाश बिल्कुल। डालेंगे। हाँ, हाँ। और बेशक बहुत कैसे कहेंगे दिलचस्प बातें आप बता रहे हैं मनीलाल डॉक्टर जी के बारे में। लेकिन हम गति जी से जानना चाहेंगे कि जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं मॉरिशस में, जिसे हम हमारे पूर्वजों द्वारा जो निर्माण किया गया और ख़ासकर जो उन्होंने दुख सहे यहाँ पर मॉरिशस में आकर, प्रवासियों ने जो दुख सहे, लेकिन मनीलाल डॉक्टर जी ने उनकी उन्नति के लिए बहुत कार्य किए। तो उनका जो कदम था, जो योगदान रहा, उस पर अगर थोड़ा सा स्पष्टीकरण आप देना चाहेंगे। जिस तरह से प्रारंभ में हम बता रहे थे कि क्या दशा थी, क्या दुर्दशा थी भारतीय मजदूरों की यहाँ पर, उनके परिवार की, जो काम पर पूरे सप्ताह तक काम किया, रविवार को जाइए उनके घर पर और वहाँ पर निःशुल्क कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये सब तो हमने आरंभ में कहा, लेकिन इसके लिए अब मनीलाल जी ने, ये जो मनीलाल डॉक्टर जी ने, उन्होंने आरंभ किया। रात में जाकर के दूर दूर गांव में जाते थे, लोगों को एकत्रित करते थे, सभा बुलाते थे और लोगों को समझाते थे कि आपका अधिकार क्या है, आपको क्या करना, सबको संगठित करते थे। हाँ, उस समय तो मोटर गाड़ी नहीं थी, कोई सवारी नहीं थी, तो वो बैलगाड़ी में जाते थे गांव में और वहीं रहते थे, क्योंकि वापस रात में नहीं लौट सकते थे। तो लोगों को संगठित करना आरंभ किया और इसके बाद उनको कहा कि आप लोग पढ़ें, शिक्षा की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। और इस तरह से उन्होंने पत्र भी एक निकाला और पत्र के द्वारा विश्व भर में यहाँ की जो बातें हैं भेजने लगे, ताकि लोग जानें, अवगत हों, लोगों को सचेत करें कि यहाँ पर किस तरह से अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और साथ में उन्होंने जो अंग्रेज़ सरकार थी उनसे मांग की कि हमको इनकी दशा पर विचार करना चाहिए, हमको सोचना चाहिए, इनकी दशा में सुधार करना चाहिए। क्या मांग की उन्होंने? सर्वप्रथम कि इनके बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार दिया जाए, पाठशाला जाने का, पढ़ने का अधिकार जाए। दूसरी बात, वो विद्यालय में उनको अपनी जो भारतीय भाषाएं हैं वो पढ़ने का अधिकार दिया जाए। इनके तीज त्यौहार को मनाने का अधिकार दिया जाए। और इन पर जो ज़बरदस्ती कर लगाया, टैक्स लगाते थे, एक तो पहले वो गरीब थे, ऊपर से टैक्स लेते थे, तो वो टैक्स उनको हटाना चाहिए। इससे आगे उन्होंने मांग की कि इनके जो भोजन, जो चावल आदि जो राशन मिलता है, उन सब पर विचार करना होगा कि अच्छी तरह से ऐसी वस्तु मिले जो कि लोग खा सकें, उसको पचा सकें। पशु को भी इस प्रकार का अनाज नहीं दिया जाता था उस समय। इससे आगे उन्होंने कहा कि सरकार से कि हमको एक रॉयल कमीशन, मतलब एक आयोग बिठाना चाहिए जिसमें जांच हो, एक जांच कमीशन हो इनकी दशा पर, कार्य में क्या किस तरह से काम इनका होता है, घर परिवार कैसे चलता है, और रीति रिवाज और संस्कृति भाषा के बारे में। और साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक जो कोऑपरेटिव बैंक जिसको हम कहते हैं, सहकारिता आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया। मॉरिशस में प्रथम व्यक्ति, अगर आज हमारे देश में कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारिता आंदोलन है,
तो ये मणिलाल डॉक्टर जी की उनकी कृपा है, वो यहाँ पर लाए। और साथ में उन्होंने सरकार से यह भी कहा कि एक एग्रीकल्चरल बैंक, कृषि बैंक का भी निर्माण होना चाहिए, जिससे कि छोटे मोटे कर्ज जो ऋण उधार लेकर के लोग छोटे मोटे अपने कार्य कर सकें। क्योंकि उस समय कुछ मजदूर लोग, हालांकि वो आए थे एक शर्त में पर कंडीशन, उसको बंधुआ मजदूर बोलते थे, एग्रीमेंट में गिरमिटिया उसी से नाम निकला, तो वो उसमें था कि 5 वर्ष के बाद आप भारत लौट सकते हैं। बहुत से लोग रह गए पीछे ही, तो अब वो जब यहाँ रह गए थे, छोटे मोटे काम करने लगे, काम काज करने लगे, व्यवसाय करने लगे, कुछ खेत में जो है उगाने लगे, तो इन सब के लिए उनको पैसे की आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि ये बैंक इनके लिए खोलें ताकि वो ऋण ले सकें। और जब ले जाते थे ये गन्ना बैलगाड़ी में, वहाँ पर जो है हेरा फेरी करते थे, तौलने में जो गन्ना है वो कम दिखाते थे। इन सब पर उन्होंने मांग की और कहा कि इन सब पर विचार करके रॉयल कमीशन को ये ध्यान देना होगा। तो इस तरह से उनकी स्थिति में सुधार आया। और बहुत प्रसन्नता की बात है कि बहुत सी जो है इनकी जो मांगें थी वो स्वीकृत हुई और इनकी दशा धीरे धीरे ये सुधरने लगी। और अब पहले की तरह, पूर्व की तरह उनको पकड़ करके जेल में नहीं बंद कर सकते थे, क्योंकि वो खड़े थे यहाँ पर उनके लिए अदालत में मुकदमा लड़ने के लिए एक ढाल की तरह। तो वो घबराते थे, खलबली मच गई और इस तरह से वो चाहते थे कि वो इनको मणिलाल को यहाँ से भगाओ। जो गोरे लोग थे उस समय के, जो मालिक लोग थे, मिल मालिक या खेतों के मालिक, वो चाहते थे कि इनको यहाँ से भगाओ किसी प्रकार से, तो षड्यंत्र रचने लगे। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत से जो है बहुत सुधार लाए हुए। और इस प्रकार से जो है देखते हैं धीरे धीरे इसी पर प्रगति करने लगे। और भारतीय मूल के जो लोग हैं वो तो परिश्रमी हैं, त्यागी हैं, तो धीरे धीरे आज देखिए देश जो है आज उन्हीं के बलबूते पर जो है इस प्रकार से आज फल फूल रहा है, प्रगति कर रहा है और समृद्ध है। और वे जब किसे कहेंगे, यहाँ पे जो प्रवासी थे ज़्यादातर जो है 50% से अधिक भारतीय मूल की थी और यहाँ की भाषा भी हिंदी थी। लेकिन मणिलाल डॉक्टर ने एक हिंदी पत्रिका का भी प्रकाशन किया। वो पत्रिका कौन सी थी? और ये पत्रिका बहुत, बहन जी, पत्रिका बहुत प्रसिद्ध है। मैं समझता हूँ सभी सामाजिक लोग जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तानी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। पहले पहल आरंभ में अंग्रेज़ी और गुजराती में निकालते थे। प्रश्न उठता है कि क्यों हिंदी में नहीं, क्यों गुजराती में? क्योंकि आप जानते हैं एक पत्रिका निकालने के लिए वो बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए मशीन होनी चाहिए, उसके का वो फूटी होनी चाहिए। तो उस वक्त पोर्टुगीज में गुजरात से आए हुए मुसलमान लोग बहुत थे और उनकी भाषा गुजराती थी। तो क्योंकि गांधी जी जब आए थे 1 में, तो उन्हीं लोगों ने उनका स्वागत किया था ताहिर बाग में। तो इनको मालूम था क्योंकि ये जागरूक आदमी थे, तो इसलिए उस भाषा में। लेकिन जब कम पढ़ने लिखे वाले हो गए तो उसको चेंज कर दिया, अंग्रेज़ी और हिंदी में चलने लगा। बहुत कठिनाई से चलता था, लेकिन आज भी तो पत्रिका निकालना टेढ़ी खीर है आज 2023 में। लेकिन उस वक्त आज से 100 साल से ज़्यादा वो निकालते रहे हिम्मत से। एक पत्रिका बहुत बड़ा काम करती है एक आंदोलन में, बहुत। इसलिए मॉरिशस में भी पत्रिका द्वारा बहुत काम किए जाते थे। चाचा राम गुलाम ने जब लेबर पार्टी में आए, ये पत्रिका जो है कितने वर्षों तक मॉरिशस में चली? उनके जाने से पहले ही वो रुक गया था, उनके प्रवास काल में, क्योंकि बहुत कठिन था। इसलिए जब जाने लगे तो वो जो प्रेस है लोहे की का, वो आर्य समाज को दे दिया, जिस आर्य समाज की स्थापना की थी। किस साल की बात है ये? 4 साल बाद, 11-12 की बात थी। अब जब अभी राजनारायण ने जिक्र किया कि रॉयल कमीशन, राजकीय आयोग, राजकीय आयोग, रॉयल कमीशन, तो क्यों गोरे लोग, उस वक्त के गोरे लोग क्यों नहीं चाहते थे कि एक राजकीय आयोग बैठाया जाए? क्यों? क्योंकि उनको उसका स्वाद मिल गया था।
1872 में एक पहला रॉयल कमीशन बैठाया गया था मॉरिशस में। किस वक्त? डिप्लेविक्स के समय में। डिप्लेविक्स यूरोपियन थे, लेकिन कभी कभी यूरोपियन के दिल में भी दया आ जाती है और नॉन यूरोपियन के लिए काम करते हैं। तो कहता है कि जब रॉयल कमीशन आता है तो उनके शोषण करने की जो 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 चलता है उसमें भंग आ जाता है, क्योंकि लोगों की आंखें खुलने लगती है कमीशन में, और इसलिए वो चाहते थे। और पार्लियामेंट तो उस वक्त नहीं था, वो लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी वे काफी शक्तिशाली थे। हाँ, वो लोग हालांकि अंग्रेज और फ्रांसीसियों में नहीं बनता है सदियों से, लेकिन चलाने के लिए मौसियात भाई है, दोनों गोरे हैं, अंग्रेज़ों को उससे पैसा मिलता है शक्कर बेचकर। तो वो लोग चाहते थे कि वो जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, चीनी उद्योग, वो बरकरार रहे, और वो सभी फ्रांसीसियों के हाथ में थे, मॉरिशन फ्रांसीसी, इसलिए वो चाहते थे। काउंसिल में वो बात आई, गिर गई कि हमें नहीं चाहिए ये कमीशन, यह आयोग नहीं चाहिए। लेकिन एक पार्टी थी, देखिए भगवान की दया कैसे होती है, भगवान का हाथ बहुत लंबा है। एक नई पार्टी थी जो 1885 में जो चुनाव हुआ था, उसको कहते हैं लिबरल पार्टी। बोजा एक अर्ध गोरा था। एक वक्त था मॉरिशस में गोरों और अर्ध गोरों में बनता नहीं था, झगड़ा इन दोनों में चलता था, बहुत झगड़ा चलता था, मारपीट नहीं, लेकिन ये लोग चाहते थे अपना हक, और अंग्रेज़ और फ्रांसीसी नहीं चाहते थे कि इनको उनका हक दिया जाए। अभी तो हिंदुओं की बात दूर है, वो तो 1940 में 1940 में वो लोग आएंगे जब मेजॉरिटी जनता है। तो सबसे बड़ी बात जो की हमारे मनीलाल डॉक्टर ने, वो जब डिपोन किया कमीशन, अंततोगत्वा दे ही दिया गया, क्योंकि सेक्रेटरी वो स्टेट थे इंग्लैंड में, वो चाहते थे, क्योंकि गोरे लोग पैसा मांग रहे थे अपना सुधारने के लिए, शुगर इंडस्ट्री को, चीनी उद्योग को, शक्कर उद्योग को, तो बोलते थे जब तक हम कमीशन नहीं देंगे आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं देंगे, ऐसा वो डाल दिया। तो हालांकि गिर गया वो काउंसिल में, काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट में, अभी तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आता, अभी तो पार्लियामेंट दूर है। तो ये जो लिबरल पार्टी है, उनके जो लोगों मेघादों, वो लोग, अब मनीलाल डॉक्टर उनकी सहायता करने लगी, अखबार तो निकाल दिया अपनी बात बोलने के लिए, लेकिन पार्टी कैसे बनाएगा? अभी तो भारतीय समाज के लोग बहुत दूर हैं, वो लोग तो समझते ही नहीं, और वो लोग पॉलिटिक्स में अभी तो दूर की बात है, वो तो 1948 से पहले वो लोग आएंगे। तो मनीलाल डॉक्टर लिबरल पार्टी को, अब लिबरल पार्टी जाने लगे जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी काम कर रहे थे मॉरिशस भर में, और वो भारी तादाद में आते थे। तो ये जो लिबरल पार्टी वाले थे, मतलब विवश होकर, वो लोग नहीं चाहते थे कि इनकी बात को ऊपर किया जाए, मतलब भारतीय मजदूरों को। लेकिन एक बात बोल देता हूँ, उनकी बात बन रही है इनकी उपस्थिति से। वो लोग जो मांग रहे हैं, ये बोलते हैं देखो कितने लोग हमारे पीछे हैं। तो डेमोक्रेसी में तो जितने लोग आपके साथ रहेंगे उतना वो बलवान होता है। गति जी, आप हमें बताएं कि जब हम लोग मनीलाल डॉक्टर जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वे क्या मॉरिशस में 2 बार आए थे? एक तो गांधी जी ने उनको भेजा था प्रथम बार 1901 में जब गए गांधी जी, तो 1907 में उनको भेजा। इसके बाद ये 3-4 वर्षों तक रहने के बाद वे वापस चले गए दूसरे देश में, फिजी इत्यादि, जहाँ पर हमारी तरह मजदूर लोग थे। परंतु 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ, स्वतंत्र तो 47 में हुआ था, 1950 में गणतंत्र जब हुआ तो यहाँ पर मॉरिशस में लोग उसके लिए उत्सव मना रहे थे। तो यहाँ की सरकार ने उस समय उनको यहाँ निमंत्रित किया उस उत्सव में भाग लेने के लिए। और आपको बता दें कि यह शायद इतिहास में कभी हुआ या नहीं, 60,000 लोग, 60,000 पीपल, 60 मील लोग गए एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए, क्योंकि
मॉरिशस हमेशा मनीलाल डॉक्टर जी के ऋणी रहेगा। और एक बात मैं जोड़ देता हूँ, छोटी सी बात। जब वो आए तो अकेले नहीं आए थे। जब पहली बार आए थे तो एक सन्यासी था भारत का, पहला सन्यासी स्वतंत्रानंद, वो भी आए थे। जानते हैं क्या मोटो था उनके आने का? चलें देखें हम कि जो पेड़ बोया था हमने 10 के दरमियान, वो क्या हुआ है, क्या फल दे रहा है। वो दोनों आए थे साथ 1950 में। और लगे हाथ वो तो भारत जब वो गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसके लिए भी आए थे। बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं, लेकिन समय की कमी है। हम कैसे कहेंगे, हम एक अन्य प्रोग्राम रख सकते हैं इस विषय पर बात करने के लिए। हाँ, बातें बिल्कुल, हाँ, है क्योंकि मनीलाल डॉक्टर जी का कैसे कहेंगे भारी योगदान रहा है आर्य समाज की स्थापना में, खासकर जब मॉरिशस में जब आर्य सभा मॉरिशस आर्य समाज की स्थापना की गई, तो आप दोनों ने काफ़ी जानकारियाँ दी और जैसे कि हमने कहा कि बहुत कुछ सीखना है उनसे। तो एक अन्य प्रोग्राम रखेंगे इस विषय पर बात करने के लिए। वैसे हम आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये सभी जानकारियाँ हमारे साथ बांटने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। जी, जैसे कि ये प्रोग्राम जो है विशेष रूप से आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी की द्विशताब्दी के संदर्भ में और आर्य सभा मॉरिशस के तत्वावधान में ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। आज विशेष रूप से हम लोगों ने मनीलाल डॉक्टर के योगदान के बारे में बात की, खासकर आर्य समाज की स्थापना में उनका जो योगदान रहा मॉरिशस में। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज जो जो जानकारियाँ प्राप्त कराई गई उनसे आप लोगों को काफ़ी लाभ होगा। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक अन्य प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।